हेलो दोस्तों, कैसे हो आप। उम्मीद करता हूँ आप सही होगे और सुरक्षित भी होगे। तो आज का हम सैटरडे लेक्चर स्टार्ट करते हैं। सैटरडे लेक्चर में ड्राइंग, कल्चर और गेम्स, कला, संस्कृति और खेल के विषय में आपके 10 क्वेश्चन कराएंगे। कंप्लीट 3 वीडियो आएगी। 3 वीडियो में कंप्लीट 30 क्वेश्चन कराए जाएंगे। तो महा चैलेंज क्विज चला हुआ है सैटरडे लेक्चर में। कला, संस्कृति, खेल से संबंधित आपको 30 क्वेश्चन कराए जाएंगे 3 लेक्चर में। एक लेक्चर में 10 क्वेश्चन विद इम्पोर्टेंट नोट्स के साथ। तो आज का जो टॉपिक होगा वो 1.2 लेक्चर होगा। पहला दिन दूसरा लेक्चर है कला, संस्कृति, खेल, भारतीय संस्कृति के प्रमुख उन्नयक। पहला लेक्चर में हमने करा दिया है, उसमें 10 क्वेश्चन कवर करा दिया है। और अब हम दूसरा लेवल 10 क्वेश्चन और देखने वाले। हमारे टोटल 20 हो जाएंगे और 30 हमारे तीसरे लेक्चर के साथ हो जाएगा, जो कि आपको शाम को मिलेगा। तो आज हम फिलहाल लेवल 2 देखते हैं। लेवल 2 में क्या कहता है कि 11वां क्वेश्चन है कि गुरु नानक का शिष्य लहना आगे चलकर किस नाम से प्रसिद्ध हुआ। जो गुरु नानक जी थे, जो सिख धर्म के संस्थापक थे, उनका जो शिष्य था लहना, वो आगे चलकर किस नाम से प्रसिद्ध हुआ। इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा अंगद। वो अंगद नाम से प्रसिद्ध हुआ था। ठीक है, तो व्याख्या देखिए। व्याख्या में क्या कहता है कि अंगद देव का पूर्ण नाम लहना था। अंगद देव या गुरु अंगद देव सिखों के एक गुरु थे। गुरु अंगद देव महाराज जी का सृजनात्मक व्यक्तित्व था। उनमें ऐसी आध्यात्मिक क्रियाशीलता थी जिससे पहले वे एक सच्चे सिख बने और फिर एक महान गुरु आपके सामने आए बन करके। ठीक है, तो इसकी ये व्याख्या हो गई अंगद जी के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन 12वां है कि त्यागराज कौन थे। त्यागराज कौन थे, इसका करेक्ट ऑप्शन छाटिए। 4 ऑप्शन दिए गए हैं कि राजनीतिज्ञ थे, वैज्ञानिक थे, संगीतज्ञ थे या नर्तक थे। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये आपका जो 3rd ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। संगीतज्ञ थे त्यागराज जी। व्याख्या देखिए। व्याख्या में कहता है कि त्यागराज कर्नाटक संगीत के सबसे बड़े प्रतिपादकों में से एक थे। वे कर्नाटक संगीत के महान ज्ञाता तथा भक्ति मार्ग के एक प्रसिद्ध कवि थे। मतलब कि भक्ति मार्ग पर चलते हुए उन्होंने प्रसिद्धि पाई। त्यागराज ने समाज एवं साहित्य के साथ साथ कला को भी समृद्ध किया। इनकी विविधता इनकी हर कीर्ति में झलकती है और पंचरत्न कीर्ति को इनकी सर्वश्रेष्ठ रचना कहा जाता है। पंचरत्न याद रखना, पंचतंत्र नहीं, पंचरत्न। जो त्यागराज जी थे, कर्नाटक के संगीतज्ञ थे, उनकी फेमस रचना है पंचतंत्र। ठीक है, तो ये इसकी व्याख्या होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन 13 है कि संगीत की दुनिया में सितार के जादूगर, जो सितार वादक थे, उसके जादूगर नाम से किसे जाना जाता है। इसका आंसर बताना है आपको। त्यागराज को जाना जाता है या फिर तानसेन को जाना जाता है, रहीम सेन या पुरंदरदास को जाना जाता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आपका 3rd ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा। रहीम सेन को सितार के जादूगर के रूप में जाना जाता था। ठीक है, तो संगीत की दुनिया में सितार के जादूगर नाम से रहीम सेन को जाना जाता था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन गुरु नानक का वास्तविक नाम पूछा है कि गुरु नानक जो सिख धर्म के संस्थापक थे, उनका वास्तविक नाम पूछा है। तो वास्तविक नाम हो जाएगा नानक हो जाएगा। लहना कौन था। लहना जो अंगद देव जी थे, उनका पूर्व नाम था लहना। ठीक है, अंगद का बाद में अंगद के नाम से विख्यात हुए। जो नानक थे वो गुरु नानक के नाम से बाद में विख्यात हुए। वास्तविक नाम उनका नानक था। व्याख्या देखिए कि नानक सिखों के प्रथम आदि गुरु है। आदि का मतलब होता है प्रारंभ। प्रारंभ मतलब कि प्रारंभ ही इन्होंने किया सिख धर्म का। इनके अनुयायी इन्हें नानक देव जी, बाबा नानक और नानक साहा नामों से संबोधित करते हैं। ये नाम कुछ नाम हो गए जिनके नाम से इनके जो अनुयायी थे, सिख धर्म को मानने वाले थे, वो इनको इन नामों से पुकारते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। 15वां क्वेश्चन क्या कहता है कि तानसेन का मूल नाम था। तानसेन का मूल नाम पूछा है। तो इसका 4 ऑप्शन दिए गए हैं। मकरचंद पांडे, रामतनु पांडे, लाला लकावंत या बाज बहादुर थे। इन नाम बताइए तानसेन का मूल नाम क्या था। इसका सही आंसर जो हो जाएगा, ये जो 2nd ऑप्शन है रामतनु पांडे, इसका सही ऑप्शन हो जाएगा। व्याख्या देखिए। व्याख्या में क्या कहते हैं कि तानसेन या रामतनु हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के एक महान ज्ञाता थे। उन्हें सम्राट अकबर के नवरत्नों में भी गिना जाता है।
जो अकबर के 9 रत्न थे उनमें इसकी गिनती होती है तानसेन जी की। बहुत ही विख्यात संगीतज्ञ थे। 16 क्वेश्चन देखिए कि गौतम बुद्ध का वास्तविक नाम पूछा है। जो बौद्ध धर्म के संस्थापक थे गौतम बुद्ध जी, उनका वास्तविक नाम पूछा है। तो सिद्धार्थ इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कि सिद्धार्थ उनका वास्तविक नाम था, जो कि बाद में गौतम बुद्ध के नाम से विख्यात हुए। व्याख्या देखिए कि गौतम बुद्ध के बारे में क्या कहा है कि गौतम बुद्ध का वास्तविक नाम सिद्धार्थ था। पॉइंट दिया गया कि गौतम बुद्ध जिनका जन्म 563 ईसा पूर्व, निवारण 483 ईसा पूर्व तक किया, एक श्रमण थे जिनकी शिक्षाओं पर बौद्ध धर्म का प्रचलन हुआ। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखिए कि इनका जन्म लुम्बिनी में 563 ईसा पूर्व, याद रखना है ईसा पूर्व, ईस्वी नहीं, ईसा पूर्व 563 ईस्वी। इक्ष्वाकु वंशीय क्षत्रिय शाक्य कुल के राजा शुद्धोधन के घर में हुआ था। उनकी मां का नाम महामाया था। जो ये जगह दी गई है लुम्बिनी, ये नेपाल के क्षेत्र में पड़ती है, जहाँ के राजा शुद्धोधन थे और वे शाक्य कुल के, शाक्य वंश के राजा थे। वंश भी पूछ लेता है कि गौतम बुद्ध जो थे उनका नाम क्या था, सिद्धार्थ था, और वे कौन से कुल से संबंधित थे, वे शाक्य कुल से संबंधित थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन 17वां है कि स्वामी विवेकानंद का वास्तविक नाम पूछा गया है। स्वामी विवेकानंद का वास्तविक नाम क्या था? उनका जो नाम था वास्तविक नाम, वो करेक्ट ऑप्शन आपका हो जाएगा नरेंद्र नाथ दत्त, ये करेक्ट हो जाएगा सेकंड ऑप्शन, नरेंद्र नाथ दत्त इनका वास्तविक नाम था। इसके बारे में व्याख्या देखिए स्वामी विवेकानंद जी के बारे में। जन्म 12 जनवरी 1863 ईस्वी को हुआ था, जो कि राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाते हैं। राष्ट्रीय नेशनल यूथ डे के रूप में हम 12 जनवरी को मनाते हैं, और 12 अगस्त को हम क्या मनाते हैं, इंटरनेशनल यूथ डे। आपको दोनों डे याद रखने हैं कि 12 जनवरी को नेशनल यूथ डे मनाते हैं, राष्ट्रीय युवा दिवस, और 12 अगस्त को, अगस्त याद रखना है आपको, इंटरनेशनल यूथ डे, अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस मनाती है। ठीक है, तो मृत्यु कब हुई थी इनकी? 4 जुलाई 1902 में हुई थी। वेदांत के विख्यात और प्रभावशाली आध्यात्मिक गुरु थे। उनका वास्तविक नाम नरेंद्र नाथ दत्त था। ये इनकी व्याख्या होगी इनके बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन 18वां है कि कन्फ्यूशियस का वास्तविक नाम पूछा है कि वास्तविक नाम चीनी भाषा में क्या था, कन्फ्यूशियस का क्या नाम है वास्तविक नाम। तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं आपको, रीड कीजिए, 4 ऑप्शन में कंपैरिजन कीजिए, फिर आप टिकी लगाइए। तो अगर मैं आपको करेक्ट आंसर बताऊं तो कुंग फू कन्फ्यूशियस का वास्तविक चीनी नाम है, कन्फ्यू। ठीक है, व्याख्या देखिए, व्याख्या क्या कहता है? व्याख्या में कन्फ्यू के बारे में कहता है कि कन्फ्यूशियस का वास्तविक चीनी नाम कुंग फू था। इनका जन्म ईसा मसीह के जन्म से करीब 550 वर्ष पहले, ईसा मसीह का जो जन्म हुआ था उससे 550 वर्ष पहले चीन के शानडोंग प्रदेश में हुआ था। ठीक है, याद रखना, शानडोंग प्रदेश में हुआ था। बचपन में ही उनके पिता की मृत्यु हो गई। उनके ज्ञान की आकांक्षा असीम थी, मतलब कि उसकी कोई लिमिट नहीं थी, उनको बहुत ज़्यादा ज्ञान था। ठीक है, आप दोनों नाम याद रखेंगे, कन्फ्यूशियस और कुंग फू। 19वां क्वेश्चन देखिए, 19वां क्वेश्चन कहता है कि उर्दू का मशहूर शायर मिर्जा गालिब का वास्तविक नाम पूछा है। तो आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, 4 ऑप्शन में से आपको बताना है कि सही क्या होगा। तो जो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ये आपका सेकंड हो जाएगा। असदुल्लाह खां को मशहूर शायर मिर्जा गालिब का वास्तविक नाम कहा जा सकता है। ठीक है, इनका वास्तविक नाम असदुल्लाह खां था। व्याख्या देखिए, व्याख्या में कहता है कि मिर्जा असद अल्लाह बेग खां उर्फ गालिब 27 दिसंबर 1796 से 15 फरवरी 1869 तक उनका जीवन काल है। वे उर्दू एवं फारसी भाषा के महान शायर थे। इनको उर्दू भाषा का सर्वकालिक महान शायर माना जाता है और फारसी कविता के प्रभाव को हिंदुस्तानी ज़बान में लोकप्रिय कराने का जो श्रेय जाता है वो इन्हीं को जाता है। ये थोड़ी सी इनकी जीवन शैली हो गई, तो आपको ये याद करना है, क्योंकि आपसे डायरेक्ट वही ही क्वेश्चन नहीं पूछा जा सकता जो मैंने आपको आपकी स्क्रीन पर दिखाया है। आपको घुमा फिरा कर कोई भी मिर्ज़ा गालिब के बारे में पूछ सकता है, तो आपको अच्छी तरह देखना है। अब आप 20वां क्वेश्चन देखिए कि 20 क्वेश्चन क्या कहता है। लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का कि किसने कहा था दिल्ली अभी दूर है। जो दिल्ली अभी दूर है ये किस महान
व्यक्ति ने ये नारा दिया था। तो चारों ऑप्शन दिए गए हैं, महान व्यक्ति या अमीर खुसरो, निजामुद्दीन औलिया, फिरोज शाह तुगलक या शेख सलीम चिश्ती। तो जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो निजामुद्दीन औलिया हो जाएगा, जो एक सूफी संत थे। वो एक शासक, उस समय के शासक को संबोधित करते हुए कहा था कि दिल्ली अभी दूर है। इसकी कहानी बहुत लंबी है, कभी आपको जो हिस्ट्री का लेक्चर होगा, मध्यकालीन इतिहास का जो लेक्चर होगा, उसमें मैं आपको बताऊंगा कि दिल्ली अभी दूर है वो किस शासक को कहा था और किस कारण से कहा गया था। तो थोड़ी इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा सेकंड हो जाएगा। तो आज का जो हम वीडियो है इसी के साथ समाप्त करते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई है, अच्छी लगी है, तो वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे जो यूट्यूब चैनल है ITI नगर को सब्सक्राइब कीजिए और घंटे के बटन को दबाइए, जिससे कि जो आने वाली फ्यूचर में वीडियोज है उसके आपको जो लिंक है वो तुरंत के तुरंत मिल जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update.